कार आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन के 2024-25 चुनाव के दूसरे दिन आज नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें अध्यक्ष पद प्रत्याशी बबन प्रसाद चौबे, अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजू पांडे, अध्यक्ष पद प्रत्याशी मंसूर इलाही, महामंत्री पद विनोद कुमार सिंह, महामंत्री पद विनोद चंद्र पांडे, महामंत्री पद शैलेंद्र कुमार जायसवाल, संयुक्त मंत्री द्वितीय राकेश चौरसिया, कार्यकारिणी सी मयंक कुमार तिवारी, कार्यकारिणी बी विपुल कुमार यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्राथमिकता बताइए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अधिवक्ता भाई हमें चुनाव जिताते हैं तो जितनी कमियां कचहरी में है उसका पूरा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। ये हैं और महामंत्री के लिए हम 5 बार 4 बार से लड़ रहे हैं और प्राथमिकता है तो तमाम, लेकिन जीतने के बाद ही हम बता सकते हैं हमको क्या करना है। यह झूठा आश्वासन दे करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बार को वो करेंगे, बेंच को हम वो करेंगे, लेकिन जब तक जीत नहीं होगी तब तक हम क्या आश्वासन दें कि क्या हम कर सकते हैं। कितने मुख्य समस्याएं आ रही हैं? प्रॉब्लम आम है, जैसे यहाँ मतलब जो महिलाओं हैं उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सब जूनियर के लिए बैठने का स्थान नहीं है। वहाँ जुडिशरी में हमारे अधिवक्ता जाते हैं, न्यायिक अधिकारी सब चैम्बर में बैठे रहते हैं, वहाँ भी नहीं काम मतलब सही ढंग से करते हैं। तो ये लिए सारी प्राथमिकताएं हम उनको सुविधा अपने अधिवक्ताओं को हर उसमें हम उनके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। विनोद कुमार सिंह, एडवोकेट, महामंत्री के लिए से हैं और चैम्बर नंबर 31। क्या समस्या है अधिवक्ता में? हमारी प्राथमिकता सिर्फ नए अधिवक्ताओं को, जैसे अभी 2 साल से हमारे यहाँ संघ में स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में जो है, जो अभी मौके पे नए अधिवक्ता हैं उनके लिए मेरी प्राथमिकता है। जब भी जो भी समस्या हो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या नाम है? मयंक कुमार तिवारी। नहीं, वोट का सबका समर्थन मिल रहा है और सभी लोग चाहते हैं कि भाई जीत मिले, वही मेरी सभी से अपील है, जिताएं। उसके बाद जो है, हम मयंक कुमार तिवारी, कार्यकारिणी सी। मैं शैलेंद्र कुमार जायसवाल, एडवोकेट। मैंने आज अपना महामंत्री पद पर नामांकन किया है। पिछले बार भी मेरी दावेदारी पूरी मजबूत थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं और मेरी पत्नी को नामांकन के 2 दिन पूर्व डेंगू हो गया था, जिस कारण मैंने पूरा पिछली बार नामांकन नहीं कर पाए थे। मेरे समर्थक लोग बहुत लगे थे, वो पूरा नामांकन नहीं हो पाया था। वो कमी आज आपको दिखाई पड़ा जनसैलाब से कि हाँ कितने लोग मेरे साथ हैं। मेरी प्राथमिकताएं ये है कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए शेड का निर्माण हो। जूनियर अधिवक्ता आए हैं, उनके पास बैठने के समस्याएं हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, उनको मिला। और जो हमारा दूसरा एजेंडा है, वृद्ध अधिवक्ता जो 70 साल इतनी उम्र पूर्ण कर चुके हैं, उनको मृत्यु उपरांत कुछ सहायता हमारी बात से 5 से 5 लाख रुपया दिया जाता है। भविष्य में और बढ़ेगा भी। तो हमारा ये अनुमान है कि इसको जो है मानना है कि 50% धनराशि इनके जीवन काल में इनको दे दिया जाए और 50% धनराशि जो है इनके मृत्यु उपरांत इनके जो वारिस हो उन वारिसों को दे दिया जाए। और कचहरी के अंदर कुछ लिफ्ट की समस्याएं हैं, इसको मिल के जो है जज साहब से बातचीत वगैरह करके इस समस्या को निराकरण कराने का पूरा प्रयास किया जाए। पिछले कई रिजीम इसको करा नहीं पाए हैं। अब हम अपने देखें हम कितना मैं ताकत हूँ, क्या कर पाऊंगा, अधिवक्ता संघ की ताकत से मैं कितना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा। यही करूँगा अधिवक्ता भाई कचहरी में रहें और स्वच्छ माहौल पैदा करें और स्वच्छ माहौल से हम लोग वकालत करें। वकालत ही हम लोग की पूंजी है, उसी पूंजी को बनाएं अच्छे माहौल से, स्वच्छ माहौल हो। किताब कापी हमारे यहाँ किताब आ जाए, जर्नल आ जाए, वाईफाई रहे कि नए वकील जो हैं अपना जर्नल पढ़ें, वाईफाई से अपनी किताब पढ़ें। वोट है भाई, हम तो कहेंगे जो वोट है बहुत सोच समझ के दे। वोट बहुत बड़ी ताकत हमारे इसमें है जनतंत्र में, कि अगर जनतंत्र में अगर वोट अगर कहीं गलत जगह जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जो वोट हो जाए, सही चुनाव हो, सही पद का चुनाव हो, एक वोट आपको सही प्रत्याशी चुनेगा जो कचहरी में अच्छा माहौल पैदा करे। कुमार जायसवाल, एडवोकेट, महामंत्री पद का नामांकन किया हूँ और अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है उसी को निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहला जो मेरा प्रयास होगा, अपने जूनियर अधिवक्ता जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे लड़के के समान हैं, उनको पूरा काम करने का अवसर दूंगा। अगर उन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, हमारे सीनियरों ने यह चाहा कि मैं इस पद पर आऊँ, तो उनके सहयोग से अगर हमको ये अवसर मिला तो पहला ही काम मेरा यही है कि मैं अपने जूनियरों को आगे बढ़ाऊँ। समस्याओं का निदान अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष कर नहीं सकता है, केवल सहयोग कर सकता है कि वो समस्या किसी तरीके से समाप्त हो। ये है कि मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि मुझे इस योग्य बनावें और मुझे जितावें कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरा नाम बबन प्रसाद चौबे है।
मैं 15-16 में इस बार का अध्यक्ष रह चुका हूँ और दोबारा अपने भाइयों की सेवा के लिए प्रयासरत हूँ। अपना नामांकन पत्र जो कार्यकारिणी बी पद के लिए दाखिल किया हूँ और मेरी प्राथमिकताओं में यह है कि यहाँ क्योंकि बहुत जो यहाँ सफाई व्यवस्था की भी बात है और कि यहाँ पे वाहन स्टैंड की बात है उपभोक्ताओं के लिए, मैं सब चाहूँगा कि प्रयास करके निःशुल्क वाहन स्टैंड की व्यवस्था की जाए। और ग्रुप है जो मेरा उपभोक्ताओं का सबसे बड़ी चीज़ है, ये मैं चाहूँगा कि ग्रुप इंश्योरेंस करा करके सभी को और जैसे किसी हुकूमत तो आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा सके उसके परिवार को जो कष्ट में इतने पहुँचते हैं। तीसरी ये है कि सबके लिए सब मेडिकल बीमा हम चाहेंगे कि मेडिकल बीमा मैं रखूँगा, प्रयास करूँगा कि मेडिकल बीमा के लिए प्रयास हो जिससे किसी भी बीमारी के संबंध या ऐसे उसके समय जब आदमी को अत्यधिक पीड़ा हो उस समय उसकी आर्थिक सहयोग हो सके कि कोई इलाज करा सके। सबसे पहले तो मेरा काम है कि अगर किसी की दुर्घटना या बस में किसी की कुछ होता है तो उसके परिवार को आर्थिक सहयोग और फिर किसी बाबूजी को कोई भी आघात या वैसे बीमारी इलाज कराने के पैसे जरूरत पड़े तो जिससे उसकी भरपाई हो सके, उन्हें आर्थिक मिल सके। और वाहन स्टैंड जो है कि यहाँ हमारे भाइयों को निःशुल्क चाहूँगा। मेरा नाम विपुल कुमार यादव है, मैं कार्यकारिणी बी के लिए प्रत्याशी हूँ। क्या अपील करेंगे? तो करता हूँ कि मुझे अगर सदन में जिता कर भेजें और जिससे मैं उनके हितों की रक्षा के लिए आगे मजबूत लड़ाई करता हूँ। मेरा और यही है कि एडवोकेट जो सुरक्षा कानून है मैं चाहूँगा कि उनको करे, सरकार उनको लागू करे और इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए बार एसोसिएशन फैजाबाद जनपद अयोध्या में नामांकन किया है। मैं राकेश चौरसिया एडवोकेट सेट नंबर 1। अपने इस बार के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यदि हमारे बार के लोगों ने, हमारे अधिवक्ता साथियों ने हम लोगों को चुनाव निर्वाचित किया तो बार में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी नई कमेटी के साथ मिलकर उनको दूर करने के लिए पूरी तरह संघर्ष करूंगा। तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो विधि व्यवसाय में नए नए आए हैं, उनके लिए यहाँ बहुत अवसर है, लेकिन जो हमारे सम्मानित सीनियर अधिवक्तागण हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जूनियर अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सिखाने का कार्य करें। केवल उनसे तारीख लाने और डायरी मेंटेन कराने तक का कार्य सीमित न रखें। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से अपील करता हूं कि इस बार संयुक्त मंत्री द्वितीय के रूप में अपने भाई राकेश चौरसिया का निर्वाचन करें, जिससे मैं अधिवक्ता हितों की तमाम लड़ाई लड़ सकूं। हमारे तमाम अधिवक्ताओं के साथ तमाम कचहरी से हट के तमाम भूमि विवाद के तमाम अन्य विवाद होते हैं, जिसमें मैं उनके साथ बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ने के लिए सदैव खड़ा रहूँगा। मैंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद। प्राथमिकताएं हमारी यही हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई, अधिवक्ताओं की जो परेशानियां हैं, जो महिला अधिवक्ताओं की परेशानियां हैं, उन सबको दूर करने का काम करेंगे। अदालत में भी बहुत सी दिक्कत चल रही है क्योंकि अदालतें इस समय बिल्कुल बेफिक्र हो गई हैं क्योंकि जान रही हैं कि यहाँ पर कोई लगाम नहीं उनके ऊपर। उस पर भी काम करेंगे, लगाम लगाने का काम करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं जो टाइम से बैठ नहीं रहे, न सही सुनवाई कर रहे हैं, उस पर भी काम करेंगे। अधिवक्ता सुरक्षा नहीं है, उनका अधिवक्ता एक्ट का कोई पालन नहीं होता है, ना सुरक्षा है। डॉक्टर मर जाए, फलाने को जाए, कुछ हो जाए, बहुत कुछ अधिकारियों के हो जाए या जनता हो जाए, लेकिन अधिवक्ता जो खतरों में ही खेलता है। भाई आज हमने किसी गुंडे की पैरवी कर दी, उसके खिलाफ कर दिया, वो हमारे दुश्मन में होता। कितने अधिवक्ता आपने सुना होगा मार दिए जाते हैं, सिर्फ जाके चैम्बर में जाके मार देते हैं। जिनके खिलाफ हम काम करते हैं वो हमारा दुश्मन तो हो ही जाता है। अधिवक्ता भाइयों से अपील हमारी यही है कि जांच परख के वोट दें। अपना बहुत कीमती वोट होता है, एक वोट की बहुत कीमत होती है। सही व्यक्ति को चुनें। एडवोकेट अध्यक्ष पद हेतु मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। इससे पूर्व 2021-22 में सम्मानित मतदाताओं के सहयोग से मैं उपाध्यक्ष पद पर आसीन हुआ था। लोगों ने विश्वास करके मुझे वोट दिया था और अपने अधिवक्ता हित में मैंने तमाम कार्य ऐसे किए थे, चाहे कोरोना काल में टीका की व्यवस्था कराना हो, न्यायालय और कार्यालय को एक समरूपता में लाना हो, या स्टैंड की व्यवस्था करनी हो, या अन्य बहुत से कार्य ऐसे थे कि संक्षिप्त समय में गिनाना संभव नहीं है। मैं मूलतः वकालत और अधिवक्ता पेशे के प्रति ही समर्पित हूँ। मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ता भाइयों का प्रत्येक प्रकार से कल्याण हो और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मान सम्मान प्राप्त हो।
सीनियर जूनियर अधिवक्ताओं में उनकी पंजीकरण शुल्क अत्यधिक हो गया है, उसको भी मैं कम करने का प्रयास करूंगा। देखिए, श्री योगेंद्र त्रिपाठी जी के कार्यकाल में मैंने एक प्रस्ताव देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था, जो महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा ही आयोजित किया गया था। सिर्फ हम लोगों ने व्यवस्था ही की थी और उसमें सदन द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला सम्मान कार्यक्रम होगा, मातृशक्तियों का सम्मान होगा। किंतु विगत 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कतिपय परिस्थितियों के कारण उसका आयोजन नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त अन्य भी समस्याएं हैं, उस पर भी विचार करेंगे और उनको व्यवस्थित करके पुनः कराने के लिए निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान में एक अच्छा कार्य, उनके बैठने की चाहे व्यवस्था हो या अन्य सुविधाएं हो। किंतु यह चुनावी समय है, इसलिए ऐसी कोई घोषणा करना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सम्मानित मतदाता हमारे पूरे कार्यों पर विश्वास करके, भरोसा करके और अधिवक्ता संघ, वकालत पेशे और वकीलों के दृष्टिगत, वादकारियों के दृष्टिगत एक अध्यक्ष पद हेतु चयनित करके एक अवसर प्रदान करें, ताकि मैं आप लोगों का आभारी रहूं और ऋणी रहूं। एक अच्छा माहौल पैदा हो।